नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, अपने राजस्थान जीके चल रहा था। राजस्थान जीके के अंदर पंचपीर हो गए, पूरे 500 पीरों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज अपन टॉपिक लेके चलेंगे क्या, राजस्थान जीके के अंदर तेजा जी का टॉपिक लेके चलेंगे। तेजा जी लोक देवताओं के अंदर तेजा जी के बारे में आज पढ़ेंगे। तेजा जी का जीवन परिचय अपने देखेंगे। तो भाई देखो, तेजा जी का है टॉपिक और इसके अंदर अपन को पहले देखना तेजा जी के बारे में, तेजा जी का जीवन परिचय। तो तेजा जी के बारे में भाई आराम से पढ़ना, शानदार टॉपिक है तेजा जी। तो पहले मेरे प्यारे मित्रों, तेजा जी पढ़ने से पहले आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि जो तेजा जी है ये आपका पंचपीरों में शामिल नहीं है। पहली बात तो ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। क्या, तो यहां से लिखना कि पंचपीरों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। फिर यहां से देखना भाई इनका जाति, तो ये कौन सी जाति के थे। तो जाति की अगर बात की जाए तो ये जाट जाति के थे। जाट जाति में दोल्या इनका गोत था, दोल्या गोत और जाट जाति के ये थे। फिर बात करते हैं भाई तेजा जी का जन्म। तो यहां से मेरे प्यारे मित्रों, तेजा जी का जन्म की अगर बात की जाए तो तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी खड़नाल नागौर का, खड़नाल नागौर के अंदर, नागौर के अंदर हुआ था। ठीक है। फिर मेरे दोस्तों इनकी बात करते हैं इनकी माता का। तो इनकी माता जी का नाम क्या था। इनकी माता का नाम था राम कंवरी, राम कंवरी। अब दोस्तों बात करते हैं इनके पिता का। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है इनके पिता के नाम पे। इनके पिता के दो नाम है, एक तो ताहड़ जी दोलिया और एक बक्साराम जी दोलिया। तो दोनों ही तेजा जी के पिताजी का नाम है। अगर पेपर के अंदर ताहड़ जी दोलिया नहीं आता है, बक्साराम जी दोलिया आता है, तो बिल्कुल आपको आंसर सही देना है कि बक्साराम जी दोलिया भी इनका नाम है। तो क्या नाम है, एक तो ताहड़ जी, ताहड़ जी दोलिया या बक्साराम जी, बक्साराम जी दोलिया। अब दोस्तों यहां से अगर बात की जाए तो इनकी दो बहन थी। तो इनकी बहनों के नाम, एक बहन का नाम था मेरे प्यारे मित्र राजल और दूसरी बहन का नाम था बोंगरी। क्या, बोंगरी नाम था दूसरी बहन का, बोंगरी नाम था, एक का नाम था राजल। तो बात करते हैं दोस्तों यहां से इनकी पत्नी का। तो इनकी पत्नी का नाम है क्या, पेमल। दोस्तों पेमल कहां की रहने वाली थी, अजमेर की, रोपनगढ़ तहसील अजमेर की रहने वाली थी पेमल। दोस्तों यहां तक इनकी बात हो गई सामान्य से। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार कि तेजा जी पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं थे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं तेजा जी की। तेजा जी दोलिया गोत था इनका और जाट जाति के थे। बात करते हैं जन्म की, 1073 ईस्वी के अंदर खड़नाल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। फिर बात करते हैं इनकी माता जी का, राम कंवरी। एक चीज और ध्यान रखना भाई, यहां से राम कंवरी तो है तेजा जी की माता का नाम, और मीराबाई की माता का नाम था वीर कंवरी। क्या, वीर कंवरी, क्या, वीर कंवरी। मीराबाई की माता जी का नाम वीर कंवरी था और तेजा जी की माता का नाम है मेरे प्यारे मित्रों राम कंवरी। फिर बात करते हैं इनके पिताजी का नाम भी दो है, ताहड़ जी दोलिया या फिर बक्साराम जी दोलिया। फिर बात करते हैं इनकी दो बहन थी, एक का नाम राजल था, एक का नाम था, दूसरी का नाम था बोंगरी। क्या, बोंगरी। फिर बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम पेमल। तो दोस्तों यहां से पेमल से भी एक बात याद रखना, जो पेमल किनकी पत्नी है, तेजा जी की। तेजा जी की पत्नी का नाम भी पेमल है। और जो आपकी मीराबाई थी, मीराबाई का बचपन का नाम भी क्या था, पेमल। ध्यान रखना, मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। फिर बात करते हैं क्या, जो दोस्तों यहां से आगे निकल के क्या बात आती है कि जो तेजा जी है इनके उपनाम, तेजा जी के उपनाम। तो यहां से उपनामों के बारे में देखना भाई। पहला उपनाम इनका क्या है कि काला व बाला,
काला व बाला के लोक देवता, काला बाला के लोक देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखो दोस्तों, काला व बाला ये दो नाम अलग अलग हैं और ये दो बीमारी दो अलग से एक इनको वरदान मिला हुआ है। काला का मतलब सर्प है और काला का मतलब सर्प है। सर्प से मतलब कि कोई व्यक्ति को अगर सर्प डसता है तो तेजा जी की पूजा होती है। और बाला का मतलब है कि एक नारू रोग होता है। एक नारू रोग है, क्या? नारू रोग। जब किसी व्यक्ति के अगर नारू रोग होता है तो तेजा जी की पूजा की जाती है। नारू रोग का निवारण भी तेजा जी के द्वारा किया गया है। फिर दूसरा इनका उपनाम है क्या? कृषि उपकारक। कृषि उपकारक, कृषि उपकारक नाम पढ़ा इनका। क्यों भाई? देखो, मैंने गोगा जी पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि हल व हाली के गोगा राखड़ी बांधी जाती है। इसी प्रकार तेजा जी के बारे में भी कहा गया है कि जब तेजा जी के बारे में यह कहा गया कि जब किसान हल जोतता है तो हल जोतने से पहले तेजा जी के भजन करता है, तेजा जी के गीत गाता है। क्योंकि माना जाता है संस्कृति के अनुसार कि तेजा जी के लोकगीत गाने से क्या होता है कि कृषि के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी होती है, उपज ज्यादा होती है, पैदावार ज्यादा होती है, इसलिए तेजा जी के भजन किए जाते हैं। तीसरा है नागों के देवता। भाई सर्प डसता है तो तेजा जी की पूजा की जाती है। फिर चौथा नाम इनका आता है कि गायों के रक्षक, गायों के उपकारक या गायों के दाता बोल दो, रक्षक बोल दो। गायों के दाता, रक्षक, तो चार नाम है क्या? एक तो काला व बाला के नाम, बाला के लोक देवता। दूसरा कृषि उपकारक के नाम से तेजा जी को जाना जाता है। नागों के देवता के नाम से जाना जाता है। गायों के दाता या गायों के रक्षक के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। मैं तीन चीज आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि तेजा जी का परिचय दिया गया है, उस परिचय के अंदर बताया गया है कि भाई जो तेजा जी है इनकी मृत्यु सर्प डसने से होती है। सर्प डसने से होती है कि कहा जाता है कि जब तेजा जी ससुराल जा रहे थे तो ससुराल जाते समय एक झाड़ी का पेड़ था। उस झाड़ी के पेड़ के अंदर एक नाग और नागिनी जल रहे थे। नाग और नागिनी दोनों जल रहे थे। जलते समय क्या होता है कि तेजा जी उस साइड से निकल रहे थे जिस जगह वो नाग और नागिनी जल रहे थे। तो तेजा जी ने उनको भाले से बाहर निकाल के फेंक दिया। तेजा जी ने सोचा कि ये जल रहे हैं, ये जीवित, इनकी हत्या हो रही है। तो इस समय ये बात सोच के तेजा जी इनको बाहर कर देते हैं। बाहर करने से नागिन की मृत्यु हो जाती है और नाग देवता वहां प्रकट होकर कहते हैं, वो सर्प बोलता है तेजा जी को कि नाग बोलता है कि तेजा जी मैं मेरी मुक्ति के लिए जल रहा था और आपने मेरी मुक्ति में आके मेरी बाधा डाल दी और मैं इसकी सजा आपको दूंगा। तो तेजा जी कहते हैं कि एक बार मुझे मेरे ससुराल जाने दो और मुझे मेरी पत्नी को लेकर आने दो और आते वक्त आप मुझे डस लेना। तो दोस्तों, वहां आगे जाके बात और हो जाती है कि जैसे वो ससुराल जाते हैं तो वहां एक लाचा गुजरी नाम से एक गुजरी रहती है, लाचा गुजरी, और वो किसकी सहेली थी? इनकी पत्नी तेजा जी की पत्नी पेमल की सहेली थी। लाचा गुजरी की गायों को मीणा चोर के लेके चले जाते हैं। कौन? मीणा जाति के लोग चोर के लेके चले जाते हैं। लाचा गुजरी गाय को मीणा चोर के लेके चले जाते हैं। वो बात है तेजा जी को आके कहती है लाचा गुजरी कि मेरी गायों को बचा के लेके आओ, आप हमारे आए हुए हो और आप हमारी गायों को बचा के लेके आओ। तो तेजा जी मेणाओं से, मेर जाति के मेणाओं से गायों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, वहां से गाय लेके आते हैं। वहां आने के बाद में देखो 3 स्थान आपको बताऊंगा, उन तीनों स्थान में अलग अलग जगह इनकी ख्याति प्राप्त हुई थी। पनेर क्या था, सुरसरा क्या था और संदेरिया क्या था। 3 स्थान अलग अलग आते हैं। तीनों स्थानों से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार जो पेपरों में आए थे। तो फिर जैसे तेजा जी वहां गायों को लेके आते, रक्षा करते करते गायों के लड़ते लड़ते इनके शरीर पे इतने घाव हो गए थे कि सर्प ने इनकी जीभ को डसा था। वो कहां डसा था, कब हुआ, ये सारी बात आपको मैं बताऊंगा। तो पहले तो मैं लिखता हूं संदेरिया। संदेरिया, एक तो संदेरिया है आपका, एक है सुरसरा जो आजकल बहुत चर्चा में है। सुरसरा जो डीजे के अंदर जो गाना चलता है सुरसरा तेजा जी का, सुरसरा। और एक है पनेर। देखो पनेर है रूपनगढ़ तहसील,
रूपनगढ़ तहसील अजमेर। आपका सुरसरा है किशनगढ़ तहसील। अजमेर में। आपका जो संदेरिया है ये मसूदा तहसील अजमेर में। ये तीनों स्थान अजमेर में ही है, लेकिन यहाँ अलग अलग ख्याति होती है, अलग अलग बात आपके सामने आती है। देखो पनेर तो है क्या, जो पनेर स्थान है, ये पनेर स्थान तो है तेजा जी का ससुराल। क्या यहाँ की पेमल थी, मैंने शुरू में बताया था कि भाई पेमल अजमेर की थी, पनेर अजमेर की। तो पेमल देव का गांव था, तो पेमल देव का गांव के मतलब हो गया कि तेजा जी का ससुराल। तो यहाँ पनेर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन कि पनेर तेजा जी का क्या था, पनेर तेजा जी का ससुराल भी था, और पनेर के अंदर तेजा जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। देखो पनेर क्या था, यहां से पनेर की बात करें तो पनेर तेजा जी का ससुराल था। क्या ससुराल था। फिर बात करते हैं यहां से पनेर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। देखो इस तरीके से एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी एक खासियत बात यह है, प्रसिद्धि यही है कि इस मंदिर में जो पुजारी है, जो इस मंदिर का जो पुजारी है, मेरे मित्रों इस बात को ध्यान रखना, जो इसका पुजारी है वो माली जाति का है। कौन सी जाति का, माली जाति का। यह बात आपको ध्यान रखनी है पनेर के बारे में कि पनेर तेजा जी का ससुराल था, और ससुराल के साथ में पनेर क्या था, तेजा जी का ससुराल था, और ससुराल के अंदर भी ये एक मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर के जो पुजारी हैं वो माली जाति के लोग हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं आपके संदेरिये की। देखो दोस्तों कि तेजा जी, मैंने कहा कि तेजा जी ससुराल जा रहे थे, रास्ते में नाग देवता चल रहे थे, नाग देवता ने उन बचा लिया था। बचाने के बाद में नाग देवता उस बात का बुरा मान जाते, उनको डसने की बात हो जाती है, वचन भरा लेते हैं ससुराल जाने से पहले। तो तेजा जी ने कहा था कि मैं मेरी पत्नी को लेके आता हूं और उसके बाद में आप मेरे को डस लेना। तो सांप तेजा जी को कौन से स्थान पे डसा था, तेजा जी की मृत्यु दूसरे स्थान पे होती और डसा था दूसरे स्थान पे। तो यहां से एक बात ध्यान रखना, जो जहां पे सांप ने डसा था तेजा जी को, जीभ के ऊपर जब ने सांप ने डसा था, वो स्थान है संदेरिया मसूदा तहसील अजमेर के अंदर ही। ये तीनों स्थान अजमेर के अंदर ही है, लेकिन सर्प डसा था कहां, तो यहां से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संदेरिया मसूदा तहसील तेजा जी से परिचित है, तो अगर ये क्यों आ जाता है तेजा जी ससुराल आ जाए, सर्प डसा था या सर्प डसने से मृत्यु हुई थी, तो सर्प डसा था संदेरिया मसूदा तहसील अजमेर के अंदर। तो यहां पर देखना, यहां पर तेजा जी को सर्प ने डसा था। ठीक है, यही बात आपको बतानी है। फिर बात करते हैं सुरसुरा किशनगढ़ तहसील अजमेर। यहां पे हुआ क्या था कि सांप ने डस लिया था, डसने के बाद में मृत्यु हुई थी यहां। तो यहां से ध्यान रखना, यहां पर तेजा जी की सर्प डसने के बाद मृत्यु हुई थी, यहां पर मृत्यु हुई थी। अब यहां से सुरसुरा से एक चीज और ध्यान रखना कि यहां से तेजा जी की जागरण निकाली जाती है। क्या जागरण, जुगती जोत निकाली जाती है। क्या यहां से सुरसुरा से एक चीज और ध्यान रखना, तेजा जी की जागरण निकाली जाती है। देखो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये चिन्ह चीज मैंने आपको बता दी है, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार का, मैं पढ़ाने से पहले दो तीन क्वेश्चन देखे थे, दोनों क्वेश्चनों के दो तीन जगह मैंने देखे थे और तीनों क्षेत्रों की वहां चर्चा की हुई थी।
तो देखो पन्नेर तो है तेजा जी का ससुराल, और इसी ससुराल के अंदर एक तेजा जी का मंदिर बना हुआ है जिसका पुजारी माली जाति का होता है। फिर बात करते हैं संदेरिया। संदेरिया के अंदर तेजा जी को सर्प ने डसा था। तेजा जी को सर्प ने डसा था कहाँ, कौन से स्थान पे, संदेरिया स्थान पे डसा था। ठीक है, तेजा जी को सर्प डसने के बाद मृत्यु कहाँ हुई थी, सुरसुरा, सुरसुरा के अंदर। और सुरसुरा के अंदर तेजा जी की जागरण कहां से निकाली जाती है, वो भी आपके सुरसुरा से ही निकाली जाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो दोस्तों, फिर आगे अगर तेजा जी की बात की जाती है तो तेजा जी की अगर बात की जाए तो तेजा जी के मंदिरों की बात की जाए तो तेजा जी के प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर। तो अगर प्रमुख मंदिर की बात की जाए तो मैंने शुरू में कह दिया था आपको कि खड़नाल नागौर के अंदर सबसे प्रमुख प्रसिद्ध, राजस्थान और भारत का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा प्रमुख स्थल खड़नाल नागौर के अंदर है तेजा जी का। फिर बात करते हैं, एक नागौर के अंदर ही और मंदिर भी हैं, तो दूसरा मंदिर है पर्वतसर, पर्वतसर। दूसरा है बावता, बावता ये भी नागौर के अंदर ही है। नागौर के अंदर, ठीक है। फिर राजस्थान के अंदर और भी है मंदिर, एक है पनेर जो मैंने बताया ससुराल के अंदर, एक इनका मंदिर आ जाता है क्या, सुरसुरा। सुरसुरा। तीसरा मंदिर आता है का संदेरिया। ये तीनों जगह कौन सी स्थान पे है, ये अजमेर के अंदर। एक मंदिर राजस्थान के अंदर है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी का बूंदी, बूंदी जिले के अंदर भी इनका मंदिर है, क्या, बूंदी जिले के अंदर। दोस्तों इनके प्रमुख मंदिर की अगर बात की जाए तो प्रमुख मंदिर है आपका खड़नाल नागौर के अंदर सबसे बड़ा, राजस्थान और राज्य का सबसे बड़ा और भारत के अंदर सबसे बड़ा मंदिर। फिर है पर्वतसर नागौर के अंदर, फिर है बावता नागौर के अंदर, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी कहाँ है, बूंदी के अंदर भी इनका मंदिर है। एक है पनेर के अंदर जो ससुराल है, सुरसुरा जहां सर्प डसने से मृत्यु हुई थी, संदेरिया जहां सर्प इनको डसा था, इन तीनों स्थानों पर भी इनका मंदिर है। आगे की बात करते हैं, जय मैंने कहा कि पर्वतसर है, ये पर्वतसर क्या है, सबसे बड़ा पशु मेला यहीं लगता है, कहां पे, पर्वतसर के, यहाँ पर्वतसर के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। क्या सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर के अंदर। दोस्तों कहा जाता है इस पर्वतसर के बारे में कि जो पर्वतसर में जो पशु मेला लगता है वो राज्य का आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। क्या, आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है जो पर्वतसर नागौर के अंदर है। पर्वतसर नागौर के अंदर सबसे बड़ा पशु मेला, पशु मेला लगता है और राज्य का आय व आमदनी की दृष्टि से, आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है भाई, सबसे बड़ा मेला, आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला लगता कब है, तेजा दशमी को, तेजा दशमी को लगता है। तेजा दशमी कब होती है, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। देखो दोस्तों मैंने कहा पर्वतसर नागौर के बारे में, पर्वतसर नागौर के अंदर तेजा जी का एक पशु मेला लगता है, कहां, पर्वतसर नागौर के अंदर, जो सबसे बड़ा मेला होता है। किस दृष्टि से, आय व आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का मेला है ये, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अजमेर। क्या अजमेर, तेजा जी को
यहां से ये मोस्ट बात है, अगर क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के कौन से जिले को तेजा जी को राजस्थान के कौन से जिले का सबसे बड़ा लोक देवता माना जाता है, या कौन से जिले में तेजा जी को सबसे बड़ा लोक देवता माना जाता है या प्रिय लोक देवता माना जाता है, तो ध्यान रखना तेजा जी को अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता माना जाता है। प्रमुख लोक देवता माना जाता है, क्या प्रमुख लोक देवता माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि अजमेर के अंदर है, जो अजमेर, देखो एक चौक होता है, चौक बोल दो या देवरा बोल दो, तो चौक अजमेर जिले के गांव में है, गांव में तेजा जी का चौक बना हुआ है, गांव में बना हुआ है। अगर तेजा जी का सबसे बड़े चौक की बात करें तो ब्यावर अजमेर के अंदर, तो यहां से लिखो भाई सबसे बड़ा तेजा जी का चौक या देवरा। देखो ये देवरा और मंदिर अलग हो गया, देवरा है ये चौक जो कहां है, ब्यावर अजमेर के अंदर। तो तभी तो कहा जाता है कि जो अजमेर जिला है इसके प्रत्येक गांव के अंदर तेजा जी का देवरा बना हुआ है, पर तेजा जी का चौक बना हुआ है। चौक का मतलब देवरा, और सबसे प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक ढाणी, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक तहसील के अंदर अजमेर जिले के अंदर इनका सबसे ज्यादा तेजा जी के मंदिर आपको मिलेंगे। इसलिए तेजा जी को अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता माना जाता है। और सबसे बड़ा अजमेर के अंदर, ब्यावर के अंदर सबसे बड़ा तेजा जी का चौक बना हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना इस बात को, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, तेजा दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को, ठीक है। फिर यहां से आगे की बात करते हैं। क्या अगर आगे की बात देखी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि भाई जो तेजा जी हैं वो गायों के रख सकते हैं, तो आगे आपको ध्यान रखना है कि आगे तेजा जी की और बातें को ध्यान देना है। जो तेजा जी है ये गायों के रख सकते हैं, क्या तेजा जी गायों की रख सकते हैं, और किन की गायों की रक्षा की थी, लाछा गुजरी की। तेजा जी लाछा गुजरी की मेर जाति मेणा या तेजा जी ने लाछा गुजरी की मेर जाति मेणा जाति के लाछा गुजरी की गायों को मेर मेणा जाति के लोगों से छुड़वाया था। फिर बात करते हैं, आपको यहां से एक चीज और ध्यान रखना भाई, इस लाछा गुजरी से इसकी जो छतरी है वो नागौर के अंदर है भाई। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि लाछा गुजरी की छतरी का है, नागौर। फिर बात करते हैं शेरिया जनजाति के लोक देवता, प्रिय लोक देवता की अगर बात करें तो कौन सा है, तेजा जी। ये बात आपको मोस्ट है, इसको ध्यान देना है।
क्या शेरिया जाति के, जनजाति के लोकप्रिय लोक देवता कौन है? तेजा जी। फिर बात करते हैं जो तेजा जी है, इनके पास घोड़ी थी, घोड़ा, तो इनके पास घोड़ी थी, क्या? घोड़ी, जिसका नाम था तेजा जी की घोड़ी। तेजा जी की घोड़ी का नाम, तेजा जी की घोड़ी का नाम था मेरे भाइयों लीलन, लीलन या श्रृंगारी, तभी तो कहते हैं लीलन श्रृंगारी, ठीक है। फिर बात करिए तो तेजा जी के भगत हैं, तेजा जी के पुजारी कौन सी जाति के होते हैं? तो तेजा जी के पुजारी होते हैं क्या? तेजा जी के मंदिर के पुजारी, कुम्हार जाति के लोग, जाति के लोग। अब भाई यहां से लोग, यहां से ध्यान रखना आपको कि तेजा जी के पुजारी कुमार जाति के। थोड़ी देर पहले मैंने पनेर इनका जो ससुराल था वहां एक मंदिर बना हुआ था, उसके मंदिर के पुजारी कौन थे रे? माली थे, माली जाति के। तो वहां तो ध्यान रखना, अगर पनेर के जो मंदिर के बारे में पूछा जाए तो आपको वहां उत्तर देना है माली जाति के लोग, और बाकी कुमार जाति के लोग होते हैं। जो इनके पुजारी हैं, तेजा जी के पुजारी को गुड़ला कहा जाता है, क्या? गुड़ला, क्या? गुड़ला कहा जाता है। और कहा जाता है तेजा जी के जो गुड़ला है ये कुत्ता काटने के बाद में और सर्प के डसने के बाद में इलाज करते हैं, मतलब सर्प डसने का और कुत्ते के काटने का इलाज करते हैं। तो क्या? गुड़ला तेजा जी के गुड़ला कुत्ते काटने व सर्प डसने पर इलाज करते हैं, क्या? इलाज करते हैं। दोस्तों तेजा जी के बारे में जो प्रमुख बातें थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप अगर ये बातें अगर दोबारा बता देता हूं एक बार आपको कि जो तेजा जी है कौन किनकी गायों की रक्षा करती थी? भाई तेजा जी की किनकी गायों की रक्षा की थी? तेजा जी ने लाचा गोजरी के गायों की रक्षा की थी। फिर बात करते हैं मेर जाति के किन से लड़ाई युद्ध किया था? तेजा जी ने गायों के लिए मेर जाति के लोग थे मीणा जाति के लोगों से, और तेजा जी को शेरिया जनजाति के लोक देवता प्रिय लोक देवता माना जाता है। तेजा जी के घोड़े का नाम था लीलन या श्रृंगारी। तेजा जी के मंदिर के पुजारी हैं वो कुमार जाति के होते हैं, लेकिन जो इनका ससुराल में जो मंदिर बना पनेर के अंदर वो कहाँ के हैं? कौन है? माली जाति के लोग हैं। फिर बात करें तेजा जी के पुजारी को गुड़ला कहा जाता है, और यह गुड़ला कुत्ते व सर्प डसने का इलाज करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। पूरी कोशिश करूंगा आगे का वीडियो और भी शानदार बनाने का। और समय लग जाता है वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले हर चीज का हर अंकलन करना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ऐसे तो किताब को उठा के पढ़ाने से तो कोई फायदे वाली बात नहीं, बाकी देखना पड़ता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज की कि टेक्निकल हेल्पर और जो राजस्थान की एग्जाम हैं इनमें अपने ये वीडियो बहुत बेहद उपयोगी रहेगा। तो मैं कहूँगा आखिर में यही कि मेरी मेहनत आपके साथ है और आप मेरे साथ हो, तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि अपने सबकी नैया पार हो सकती है। तो आते हैं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी उम्मीद के साथ हम रोज़ यहाँ खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।